हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी फैमिली। सो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था यूनिट 1 का चैप्टर 1 था, ठीक है, जिसका टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें हमने बॉडी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, लाइफ सर्कल, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज उसी का ही हमारा दूसरा चैप्टर है यूनिट 1 का ही, जिसका टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेस। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आज इसी को हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मैं डीएम मतलब कि आपको इंस्टा आई डी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, इंस्टा आई डी दे दूंगा। ठीक है, उस पर डीएम करके पूछ सकते हैं, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारा लाइफ का जो बेसिक प्रोसेस क्या है, ठीक है, हमारा जो लाइफ है उसका बेसिक मतलब नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है। देखो, वेरियस फंक्शन मतलब कई सारे जो फंक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिम्स के, जो कि मेंटेन एंड कंटिन्यू होते हैं लाइफ के, उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। मतलब लाइफ प्रोसेस क्या होता है, विच आर नेसेसरी टू मेंटेन एंड कंटिन्यू लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब ये होगा कि जो चीज़ हमारे लाइफ को मेंटेन और कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे 6 मेन प्रोसेस होते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, मूवमेंट होता है और रिप्रोडक्शन होता है। ये हमारे जो 6 हैं, ये हमारे 6 मेन, देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेस है। तो हम एक एक करके सबको समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन होता क्या, आप लोग देखिए, न्यूट्रिशन टॉप वर्ड से ही आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे न्यूट्रिशन हो गया, प्रोटीन, ये न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रिशन में आपका कार्बोहाइड्रेट आ गया, फैट आ गया, प्रोटीन आ गया। आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए फैट और प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जब प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम फूड को लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम फूड को लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन वर्ड है वो कहाँ से आया है, न्यूट्रिएंट से। ठीक है, न्यूट्रिएंट से हमारा न्यूट्रिशन बना है। ठीक है, और जो न्यूट्रिशन होता है वो एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए और सरवाइव करने के लिए यूज होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हमारे लाइफ को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस और सर्वाइवल के लिए आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो हम फूड लेते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब हो गया द फूड टेकन बाय एन और किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड जो लिया जाता है उसमें हमारा सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, यही सब होता है। तो न्यूट्रिशन जो होता है इतना ही होता है, इतना समझिए, इतना बहुत है। आपको एग्जाम में पूछेगा भी तो एक को नहीं पूछेगा, ये दोनों में पूछेगा, तो इतना बहुत है। बाकी आपको एग्जाम पूछा तो पूछेगा कि व्हाट इज द बेसिक लाइफ प्रोसेस, तो बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में पूछेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ये देखिए, न्यूट्रिशन का क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है और हेटेरोट्रॉपिक होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस आता है, केमोसिंथेसिस आता है, हेटेरोट्रॉपिक में पैरासाइटिक्स आता है, होलोजोइक आता है, सेप्रोसाइटिक्स आता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन से काफ़ी लोग समझेंगे कि भाई ऑक्सीजन को लेना। ठीक है, ऑक्सीजन लेना और कार्बोहाइड्रेट सॉरी कार्बन ऑक्साइड को निकालना। ठीक है, यही होता है। तो देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, मतलब कोई भी हमने फूड लिया उससे एनर्जी को रिलीज करना। ठीक है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन लेता है और उसको सेल में डालता है। ठीक है, सेल में डाल देता है। फिर उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी फूड को बर्निंग करने के लिए, उसकी बर्निंग। ठीक है, किसी भी मतलब समझ सकते हैं हम, यूजिंग फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग।
मतलब यूज किया जाता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए फूड को बर्न करके, ठीक है। एंड एलिमिनेट बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट को, जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। फिर हमारा आता है कि द एनर्जी रिलीज यूज बाई एटीपी, ठीक है। इसको सही समझिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूज लगेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान समझेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। एनर्जी रिलीज मतलब जो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, यूज्ड टू मेक एटीपी, मतलब एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है, कहाँ से हो रही है? फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी मॉलिक्यूल से हमारा एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहा है एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमको या हमारा जो न्यूट्रिशन होता है कम होता है, तो एटीपी अपने प्रेजेंस को अपने को ब्रेक डाउन होता है, तोड़ देता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है। किसकी मदद से? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मदद से, ठीक है। तो इसमें आप देखिए एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, और एडीपी का मतलब होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। फिर देखिए एनर्जी जो होती है स्टोर होती है हमारे सेल में एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी जो होगी हमारी वो सेल्स में होगी, लेकिन वो किस फॉर्म में होगी? एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगी, ठीक है। फिर क्या है? देखिए फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द सेल नीड एनर्जी, मतलब जो सेल है हमारी एनर्जी जब उसको चाहिए होती है, अगर कम हो जाती है तो एटीपी अब ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको सेल्स को हमारी एनर्जी मिल जाती है। और वाटर टू फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के प्रेजेंस में एडीपी में, ठीक है, टू फॉर्म एटीपी, मतलब जब एटीपी जो होता है हमारा ब्रेक डाउन होगा किसके प्रेजेंस में? वाटर के एटीपी फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो वो हमारी क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये समझ सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कहीं से भी कोई प्रोडक्ट, हमारे दिल्ली से हमारा प्रोडक्ट आ रहा है लखनऊ में, तो उसके लिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे ट्रेन से आता है, वैन से आता है, किसी भी गाड़ी, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन क्या काम करता है? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन काम क्या करेगा? काम यही करेगा कि हमारी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट को करे, मतलब लेके आने का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, ठीक है। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, जो हमारे ह्यूमन बींग्स में है, मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन सा था? सर्कुलेटरी सिस्टम को ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? ब्लड, आर्टरीज, वेन, कैपिलरी एंड हार्ट इसमें कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये देखिए ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा आपका, कोई भी प्रोडक्ट होगा, चाहे ऑक्सीजन हो, वाटर हो, चाहे फूड हो, तो इसी के द्वारा, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, ये ऐसे सर्कुलर करेगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पेट में कोई ख़राब चीज़ है या आपके बॉडी में कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर वो बॉडी पे रहेगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। मतलब आपको वो सही से रहने, आपकी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक्सक्रीशन क्या करता है? उसी वेस्ट प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, समझ गए? मतलब ये होगा कि एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 पेयर ऑफ किडनी, 2 पेयर ऑफ यूरिटा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आता है, ठीक है। ईच किडनी हैज अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड एज नेफ्रॉन, मतलब एक किडनी में नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट होती है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट इट इंक्लूड मोशन ऑफ होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन, सिंगल सेल एक्सेट्रा। मूवमेंट मतलब होता है कि चलना फिरना, मूवमेंट करना, या मतलब इधर से उधर जाना, आना जाना, उसी को कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के मूवमेंट को इंडिविजुअल ऑर्गन और या सिंगल सेल्स की मूवमेंट को का जो
प्रोसेस होता है उसी को हम मूवमेंट बोलते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू, मतलब किसी भी सेल के फॉर्मेशन को या न्यू इंडिविजुअल के प्रोडक्शन को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। बाकी इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप मेरे इंस्टा पर DM कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा। बाकी मेरे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे उसके बाद। ठीक है, तो आप कुश्ती खेलिए, मुक्का खेलिए, कुछ भी करिए, बस आप बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन को, जो रेड कलर का बटन होता है उसको दबा दीजिएगा, तो मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। सो बाय, गुड नाइट।